धर्म के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में हजारों की संख्या में सन्यासी अपनी छावनी में दाखिल हो रहे हैं, जप तप और साधना में जुट गए हैं। इन साधु संतों के बीच असम के कामाख्या पीठ से आए गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 3 फीट की हाइट और 32 साल से बिना स्नान के रहने की बाबा की कहानी चर्चा में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां तमाम लोग दूर दूर से संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज आ रहे हैं, वहीं छोटू बाबा ने स्नान न करने का संकल्प लिया है। छोटू बाबा अपना गुप्त संकल्प पूरा होने के बाद सबसे पहले शिप्रा नदी में स्नान करेंगे और फिर कामाख्या मंदिर में वापस लौट जाएंगे। हम सबको नहाने के लिए बोलते हैं। आप हम नहाते नहीं। अच्छा, कब से नहीं नहाया महाराज? 32 साल। 32 साल। हाँ। तो ऐसा क्यों महाराज जी आपने संकल्प लिया? हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, क्षिप्रा में नहाएंगे और कामाख्या चले जाएंगे। आस्था के प्रतीक महाकुंभ को लेकर छोटू बाबा का अपना अलग ही नजरिया है। बाबा का कहना है कि महाकुंभ मेला मिलन का मेला है, आत्माओं के मिलन का मेला है। माँ सब एक ही है और महात्मा लोगों एक ही है और तुम संत लोग भी हमारे पास एक ही है। तुम हमको देखने आई हो, हम तुमको भी देखने आई हो, और तुम भी महात्मा देखने आई हो, हम भी महात्मा देखने आई हो। ठीक है ना? ये मिलन क्षेत्र है, ये मिलन मेला है। आत्मा से आत्मा जुड़ना चाहिए, बस। महाकुंभ में छोटू बाबा की उपस्थिति ने भक्तों और साधुओं के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और लाखों श्रद्धालु रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम तट पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का पुण्य लाभ लेने के लिए इंतजाम भी खूब किए गए हैं। अरेल में बने टेंट हाउस श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं। यहां का माहौल और मंत्रोच्चारण महाकुंभ की भक्ति में सराबोर कर देगा। तो वहीं गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ में तैयारियों से जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें खास हैं। सफेद और केसरिया रंग में बने टेंट हाउस महाकुंभ के आयोजन को खास बना रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पर्यटन विभाग की ओर से बने लग्जरी टेंट हाउस की बुकिंग करा सकेंगे और रुक सकेंगे। टेंट हाउस के संचालकों ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की है। 5 एकड़ में बनी ये टेंट सिटी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ लग्जरी और डीलक्स 2 कैटेगरी की कॉटेज है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद रहेंगी। ये जो पूरा एरिया है लगभग 5 एकड़ की जगह है। इस जगहों पे सर हमने 200 लग्जरी कॉटेजेस का निर्माण किया है, जिसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो कि एक सेमी डीलक्स कॉटेज है, उसके बाद लग्जरी कॉटेजेस हैं और डीलक्स कैटेगरी भी है। इसमें हमने कुछ एक कॉटेजेस में फैमिली के हिसाब से भी व्यवस्थाएं करी हैं। साथ में हमने यहाँ पर सारी सात्विक भोजन का व्यवस्था किया है, जिसमें यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होंगे हमें उन्हें बिना ओनियन बिना गार्लिक का एक सात्विक भोजन का आनंद प्राप्त होगा। चारों ओर भक्ति का माहौल होगा। आस्था का सैलाब संगम तट पर नजर आएगा, लिहाजा यहाँ भक्ति की अविरल धारा कानों में सुनाई देगी। गंगा घाट बनाया जा रहा है, यहाँ आरती भी होगी और स्पीकर पर लगातार मंत्र सुनाई देंगे, जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। सर, हमारे ठीक पीछे की तरफ गंगा जी का बहाव है और शाम को यहाँ पर पूरा एक गंगा घाट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें निर्मित रूप से रोज के हिसाब से गंगा जी की आरती की जाएगी। लोग उसका आनंद ले सकते हैं। इस पूरे कैंपस को हम लोगों ने स्पीकर्स के माध्यम से फुल फ्लेज किया हुआ है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मंत्र का उच्चारण होता रहेगा, जिससे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होगी और शाम को इसको हम लोग गंगा आरती के साथ समापन करें। प्रयागराज में महाकुंभ की नित नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई साधु संत तप कर रहे हैं तो कई हठ योगी दिखाई देने लगे हैं। अखाड़ों का छावनी प्रवेश जारी है तो इंतजाम भी अंतिम चरण में है। पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है।
और बस इंतजार है तो सिर्फ औपचारिक ऐलान का, जब साधु संत और सन्यासी संगम में महाकुंभ पर आस्था की पहली डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है। वहीं से लेकर जहां तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, वहीं महाकुंभ पर आए दिन सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। क्या कुछ चल रहा है सियासत में महाकुंभ को लेकर, आइए देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रयागराज महाकुंभ में बड़े पैमाने पर मुसलमानों का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह आरोप लगाया है। मौलाना का कहना है कि उनके सूत्रों ने ऐसी जानकारी दी है कि महाकुंभ मेले में साधु संत बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराने का प्लान बनाया है। जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहां साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। तो धर्मांतरण का ये जो कानून है, तो इसका फिर कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बयानों से संत समाज में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि मौलाना प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। दुर्भाग्य की बात है, जो लोग धर्मांतरण जिहाद चलाते हैं, मुंह जिहाद, थूक जिहाद, माला पहनकर, कलावा पहनकर, गले में कंठी धारण करके, मस्तक पे तिलक लगा के हमारी माँ बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं, वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्मगुरु साधु संत कुंभ में धर्मांतरण कराएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धर्मांतरण नहीं कराते हैं। कभी एक आध दो मामले आए हुए, हमने घर वापसी कराई है। मौलाना का दावा है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। महाकुंभ में साधु संत बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के धर्मांतरण का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। एक तरफ साधु संत धर्मांतरण कराने की बात कर रहे हैं कि महाकुंभ मेले में बड़े पैमाने पर सैकड़ों मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा, धर्मांतरण कराया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक कानून बना हुआ है धर्मांतरण पर, और गुज़िश्ता सालों में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं मौलाना के बयान पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मुगल शासन काल में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। अगर वो अपनी मर्जी से घर वापसी करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। भारत में मुसलमान नाम की चीज थी ही नहीं पहले। भारत में तो सभी हिंदू थे। ये तो औरंगजेब, बाबर और महमूद गजनबी जैसे लोग आए थे, इन्होंने हमारे हिंदू की चोटी काट दी, जनेऊ छीन लिए, तो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। भारत का मुसलमान मुसलमान नहीं है। भारत का मुसलमान तो जबरदस्ती कन्वर्ट हिंदू ही है। अगर वो अपनी इच्छा से हिंदू बन रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। एक तरफ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का दावा है कि उन्होंने 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में धर्मांतरण की आशंका के चलते सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ऐसी घटनाओं पर पुलिस और प्रशासनिक रोक की मांग की गई है। वहीं साधु संत मौलाना को अपने अंदाज में करारा जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।